कहानी का आगाज कुछ नौजवानों से होता है जो चर्च कैंप में शामिल होने के लिए एक बस के जरिए सफर कर रहे होते हैं। उनके साथ कैंप डायरेक्टर डैड डीग भी मौजूद है। जब बस एक छोटे से कस्बे से गुजरती है तो वहां के जनरल स्टोर में मौजूद एक प्रासरार शख्स डॉक्टर पीटर बस को देखकर फौरन उसकी तस्वीर खींच लेता है। वो तस्वीर उस स्टोर के मालिक को दिखाकर पूछता है कि ये बस कहाँ जा सकती है। मालिक बताता है कि चौंकी तमाम स्कूल बंद हैं, इसलिए ये बस चर्च कैंप जा रही होगी। ये सुनते ही डॉक्टर पीटर के चेहरे पर परेशानी छा जाती है। दूसरी तरफ नौजवान कैंप पहुंच जाते हैं जहां डक की असिस्टेंट ट्रीसा और कैंप की शेफ उनका इस्तकबाल करती हैं। ये नौजवान लेंट की 40 रोज़ा मजहबी इबादत के लिए यहाँ आए थे। अगले दिन से ये सिलसिला शुरू होना था। डीग तमाम नौजवानों को जोड़ों में बांटकर मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंप देता है। बस ड्राइवर कैंप से निकलता है, लेकिन रास्ते में 2 लड़कियां मिलती हैं जिन्हें वो गाड़ी में बैठा लेता है। कुछ ही देर बाद वो इन्हें एक सुनसान इलाके में ले जाता है जहां अचानक एक खौफनाक और बेवहीकल कातिल नमोदार होता है जिसे सब लंबरजैक मीन के नाम से जानते हैं। ये आदमी तनुमंद जिस्म, कल्हाड़ी और खून में डूबे पेनकेक के साथ नमोदार होता है। वो बस में चढ़कर दोनों लड़कियों को कल्हाड़ी से बेदर्दी से कत्ल कर देता है और ड्राइवर को भी मारकर इसके सिर को बस की छत पर गाड़ देता है। बदतरीन बात यह है कि वो पेनकेक इंसानी खून में डुबोकर मजे से खाता है। कैंप में फ़ियत और उसकी दोस्त जैकलीन अपना काम कर रही होती हैं कि फ़ियत को महसूस होता है जैसे कोई उन्हें छपकर देख रहा है। मालूम होता है कि एक और लड़का जो कैंप में ही है फ़ियत का ताक़ुब कर रहा है। फ़ियत उसे डराकर भगा देती है। इधर 2 लड़कों को अस्तबल साफ करने की ड्यूटी मिलती है, लेकिन उन्हें काम सख्त नागवार गुजरता है। वो गार्ड को चुकमा देने के लिए उसे निशा आवर चीज पिलाते हैं और खुद मुजस्मों का रूप धारकर चुपके से निकल जाते हैं। जैसे ही गार्ड निशे में होता है, लंबरजैक वहां पहुंचता है और गार्ड को एक लड़की समझकर उसके करीब जाता है। लेकिन जैसे ही बाल सौंगता है, उसे घन आती है और एक हाथ से उठाकर दूसरे हाथ से उसका सर काट देता है। दूसरी जानिब डॉक्टर पीटर मकामी पुलिस अफसर लोहान के पास जाकर उसे खबरदार करता है कि खतरा बहुत करीब है और इलाके को फौरन खाली करा लिया जाए, लेकिन लोहान उसे जहनी मरीज समझकर नज़रअंदाज कर देती है। पीटर इसरार करता है कि ये बिला हर 30 साल बाद वापस आती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। अब वही लड़का जो फ़ियत का पीछा कर रहा था 2 और लड़कियों को छपकर देख रहा होता है। अचानक लंबरजैक एक दरख्त काटकर उस पर गिरा देता है और उसे हलाक कर देता है। इसका खून लंबरजैक के पेनकेक पर गिरता है। वही लड़के जो अस्तबल से भागे थे अब उन लड़कियों के करीब पहुंचते हैं। उनमें से एक फ़ियत का पीछा करता है जबकि दूसरा लड़कियों के करीब जाता है। फिर लंबरजैक एक लड़के को हिलाक करके इस की लाश उसकी दोस्त डिनीला के सामने फेंक देता है। खौफजदा होकर डिनीला भागती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है। लंबरजैक उसके हाथ पांव तोड़कर उसके जिस्म को टेबल की शक्ल में मोड़ देता है। उसकी कमर पर पेनकेक रखकर खाना शुरू करता है। जब वो तसल्ली नहीं होती तो उसका जिस्म दरख्त से दे मारता है। इधर लोहान डॉक्टर पीटर की बातों पर दोबारा गौर करती है और उसकी पुरानी फाइलें देखकर हैरान रह जाती है। वो अपने नायब को पुलिस के पास भेजती है। खुद जब बाहर जाकर आवाज़ें सुनने पर निकलती है तो लंबरजैक उसके सामने आ जाता है। वो उस पर गोलियां बरसाते हुए उसे गिरा देती है और समझती है कि वो मर चुका है। लेकिन लंबरजैक जिंदा होकर दोबारा आता है और कल्हाड़ी उसकी कमर में दे मारता है। लोहान हिम्मत करती है और आखिरकार उस पर सिरप फेंक देती है, जिससे उसका जिस्म जलने लगता है। वो तड़पते हुए फरार हो जाता है। अब लंबरजैक कैंप पर हमला करता है और एक एक करके नौजवानों को कत्ल करता है। 2 लड़कियां जंगल में भागती हैं, लेकिन एक जाल में फंस जाती है। इसकी दोस्त उसे छोड़कर भाग जाती है और लंबरजैक जाल में फंसी लड़की को कल्हाड़ी से मारकर कत्ल कर देता है। वो उसके खून से अपने पेनकेक दोबारा भगोकर खाता है। अब तक कई पेनकेक खत्म हो चुके हैं। जितने कम होते जाते हैं, इतनी ही लंबरजैक की ताकत बढ़ती जाती है। वो भागती हुई लड़की को पकड़कर एक दीव कामत पेनकेक से कुचल कर मार देता है। इसी दौरान डॉक्टर पीटर कैंप पहुंचकर सबको खबरदार करता है। कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता, तो वो एक पुरानी कहानी सुनाता है। कई साल पहले एक अमीर शख्स शिकार के दौरान जंगल में खुशबू के पीछे एक कीबन तक पहुंचा, जहां लंबरजैक अपनी फैमिली के लिए पेनकेक बना रहा था। खुशबू से मुतासिर होकर इस शख्स ने पेनकेक का नुस्खा खरीदने की कोशिश की, लेकिन इनकार पर उसने लंबरजैक को कत्ल करके उसे सिरप में डबो दिया और नुस्खा चरा लिया। इस नुस्खे से वो अरबपति बन गया। अब 30 साल बाद लंबरजैक अपनी
कब्र से लौटा है और खून से इंतकाम ले रहा है। डॉक्टर पेटर बताता है कि अगर लंबरजेक अपने तमाम पेन केक खत्म कर ले तो नाकाबिल शिकस्त बन जाएगा, लेकिन फिर भी लोग उसे पागल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। रास्ते में जाते हुए डॉक्टर पीटर को जख्मी लोहान मिलती है, जो मुश्किल से सिरप का लफ्ज दोहराती है। पीटर को समझ आ जाता है कि यही लंबरजेक की कमजोरी है। दूसरी जानिब एक पुलिस अफसर पेन केक खाते हुए लंबरजेक का शिकार हो जाता है। वो उसका खून भी पेन केक पर लगाकर खाता है। आखिर में कैंप के कुछ नौजवान भी पेन केक खा रहे होते हैं, लेकिन उन पर सिरप नहीं होता।